आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। जैसा मैंने आप लोग को कल इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद मैंने आप लोग को ये बताया था कि आज हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का। कल मैंने आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था। असल मायने में है क्या, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास अगर मान लो एचसीएफ निकालना है दो अलग अलग नंबरों का, तो हम क्या करते हैं, उससे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम करने के बाद दोनों नंबर से कॉमन निकालते हैं। बहुत लंबा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये। तो जैसे हम क्लास से आगे बढ़े यानी हायर क्लास में आए, तो वहां पे क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस होता है। उसमें क्या होता है कि आप दो नंबरों का एचसीएफ एक बार में बिना टाइम वेस्ट किए हुए या बिना ज्यादा टाइम दिए हुए कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसके बारे में बताया जाता है। अब इसके अनुसार अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो दो नंबर है इसका एचसीएफ आप कितनी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है। ध्यान दीजिए, जो भी से बड़ा नंबर होगा उसको सबसे पहले लिखना होता है आपको। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 225 इक्वल्स टू क्या, आपका जो छोटा नंबर है वो यहाँ पर आ गया 135। इससे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूँ। जो हमारा फॉर्मूले का नाम क्या होता है कि हम डिवीजन यानी कि जो डिवाइड है उसको हम किस तरह से वेरीफाई करते हैं, वही फॉर्मूले का है मेथड है कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है आपका, तो डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिए ध्यान से, अब हम बात करते हैं कि जो भी हमारे से बड़ा नंबर होता है उसे हम डिविडेंड मानते हैं। जो उससे यानी कि इसमें मैं समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू आपको। हमने क्या किया, यहाँ पे 225 लिया और उसको 135 से डिवाइड करना शुरू किया। अब जैसे इसको 135 से डिवाइड करो तो 1 टाइम जब कितना हो गया, 135 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया मेरा, 90 आ गया। अब वापस से अब जो 90 रिमाइंडर आया है, अगले वाले स्टेप में क्या बन जाता है, ये डिवीजर बन जाता है। और जो पहले डिवीजर था वो क्या बन गया, हमारा डिविडेंड बन गया। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 135 लिखेंगे। अब इसको भी 1 टाइम करूंगा मैं, यहाँ पे 45, यहाँ पे हमारा 90 आ गया और यहाँ पे इसको जब मैं सॉल्व करते हैं यहाँ पे 45 आ गया। जैसे ही हम 45, अब जो रिमाइंडर है वो क्या बन गया, हमारा डिवीजर बन गया। और जो डिवीजर वो क्या बन गया, हमारा क्वोशिएंट बन गया। यानी 45 किसको डिवाइड करेगा, 90 करेगा। 2 टाइम जब कितना हो गया हमारे पास, 90 हो गया और ये हमारे पास कट गया। अब ध्यान दीजिएगा कि 135 में हमारा जो क्वोशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, रिमाइंडर को ऐड कीजिए। तो क्वोशिएंट क्या आपका 1 है, तो 135 पे आपने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, साथ से रिमाइंडर जो आपका वो 90 इसमें ऐड कर दिया। अब जो भी आपका मल्टीप्लाई में जो भी आपका क्या है डिवीजर है, उसको क्या करो आप सबसे पहले उतार दो। डिवीजर इसमें 135 है, उसे उतारिए। और जैसा मैंने बोला कि जो अब रिमाइंडर है वो क्या बन गया, डिवीजर बन गया। अब जैसे डिवीजर बना तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन कितना आया था, 1 आया था, तो इस 1 को यहाँ पे आप लिखिए। अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जब हमने 90 इंटू 1 किया तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आया था, 45, तो 45 को यहाँ लिख दीजिए। अब जो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो डिवीजर था वो 90 था। नेक्स्ट वाले केस में जो डिवीजर है वही क्या बन जाएगा, हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा, यानी 90 हो गया। और जो रिमाइंडर है वो क्या बन गया, हमारे पास डिवीजर बन गया। अब ये 45 में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। तो आइए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 0। अब जो हमारा डिवीजर था वही हमारा एग्जैक्ट एचसीएफ कहलाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज, मैं यहां पे लिखूंगा एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज क्या है हमारा एचसीएफ, 45। ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसका इस्तेमाल आपको 10th में करना है। और जब भी आपसे बोला जाए कि इसके मेथड का इस्तेमाल कीजिए, ये केवल एचसीएफ निकालने के लिए है। अच्छा, इसके बाद मान लेते हैं हमारे पास क्या दूसरा क्वेश्चन है कि 196 और 38220, सेम यही मेथड को अप्लाई कीजिए। अब यही मेथड को अप्लाई करने सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी बड़ा नंबर होता है उसे क्या मानना है, आपको डिविडेंड मान लेना है। तो 38220 और जो भी छोटा नंबर उसे क्या मानोगे आप लोग, डिवीजर मानोगे 196। अब इस 196 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लिए आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मैं लिखा 38220 और यहाँ लिखा मैंने 196। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट नंबर में कट जाता है। अगर मैंने 196 को 195 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 38220 आ जाएगा। 195 से करने पे क्या आ गया, 38220, रिमाइंडर क्या आ गया इसका, 0। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डिवीजन है वो 196 से, जो क्वोशिएंट है वो 195 है, तो उसको मैं
5 से मल्टीप्लाई करूंगा, रिमाइंडर कुछ नहीं तो उसको 0 मान लूंगा। आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैंने पहले बोला है जो भी हमारा डिवीजन होगा वही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एचसीएफ ऑफ 196 and 38220 इज 196। दैट्स इट। कितना आसान से निकल गया। ऐसे आप लोग करोगे। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो आप लोग करोगे। जो थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास 8, 6, 7 एंड 255। जो थर्ड क्वेश्चन है ये आप लोग करोगे और इसका जो सॉल्यूशन है, अगर जितने बच्चे 10th के हैं उससे ऊपर क्लास के अगर उनको आ गया समझ में तो वो बच्चे इसका आंसर मुझे अपने कमेंट में लिखा दे जिससे मैं चेक कर सकूं। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार इसमें क्या लिखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। सबसे पहले समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि आपको ये शो करना है कि जो भी हमारे पास ये नंबर है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और उसमें q क्या होगा, कोई भी हम नंबर इंटीजर ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो ऑड नंबर होता है वो होता है 1, 3, 5, 7 जो हमारे 2 से डिवाइड होता है वो ऑड नंबर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले मानेंगे क्या, सॉल्यूशन इसका लेट ए बी, या ऐसा आप लिख सकते हो लेट इंटीजर इज ए को हमने क्या मान लिया, इंटीजर मान लिया, और जो b है एंड b इज या इक्वल्स टू 6 मान लिया। कहने का मतलब क्या है, जो ये a होगा ये सभी इसमें जितने जो इस क्वेश्चन में जहां भी हम इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे वहां हम उसको a से डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए 6q + 1 है, ये हमारा पूरा a कहलाएगा, यानी a = 6q + 1, 6q + 3 है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, a कहलाएगा, 6q + 5 है वो भी हमारा क्या कहलाएगा, a कहलाएगा, क्योंकि सभी के सभी क्या है, एक इंटीजर है, ऑड इंटीजर। इसके बाद जो b है उसे हमने क्या मान लिया, 6 मान लिया, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर स्टार्टिंग होता है वो 6 है, इसलिए हमने क्या माना, इसको 6 माना। आप जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं इसमें करने क्या जा रहा हूं। जैसे मैं आप लोगों को बोला कि जो हमारे पास एलिमेंट है a = मैंने क्या माना, सबसे पहले 6q + 1 माना। ऐसे जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास, a = 6q + 3 है। उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास, a = 6q + 5 है। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मैंने पूरा, देखिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो हमारा टोटल a है वो क्या है, हमारा एक ऑड इंटीजर है। तो ऑड इंटीजर का मतलब ही क्या है, इंटीजर है कि हमारे पास, ध्यान दीजिएगा कि a हमारा a की वैल्यू किसके बराबर, 6q + 1, a की वैल्यू किसके बराबर, 6q + 3, और a की वैल्यू किसके बराबर, 6q + 5 को। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का मेन मतलब क्या है कि जो ऑड नंबर होता है वो 1, 3, 5 इन सब के टर्म्स में होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, तो 2 × 3q + 1, जहां से हम क्या कह सकते हैं, 3q है इसे हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। 3q को हमने क्या मान लिया, एक कांस्टेंट मान लिया। ये देखिए तो हमारे पास ये क्या निकल कर आ गया, a = 2k + 1, k यानी जो k है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू हम 1 अगर मानते हैं तो 2 1 2 + 1 3, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारे पास एक ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ गया। पॉजिटिव का मतलब ये नेगेटिव वैल्यू नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है नंबर। इसके बाद हम दूसरी क्वेश्चन पे दूसरा इसका एलिमेंट देखते हैं जहां पे 6q + 3 है। हमें क्या करना है, इस 3 को पहले ब्रेक कर देना है। जैसे हम ब्रेक करते हैं तो 6q + 2 + 1 ये इस फॉर्मेट में ब्रेक हो गया। अब करना क्या, देखिए इसके भी लास्ट में 1 था, इसके भी लास्ट में 1 है, और इन सभी के अगर बात करते हैं तो लास्ट में 1 निकालना। तो इस 1 को हम क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। हमें जो भी करना है इन दोनों में करना है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो 6q है इसको हम ब्रेक कर रहा हूं, तो ब्रेक करने के लिए मैंने क्या लिखा, 2 × 3q + 2 + 1। अब ध्यान दीजिएगा तो मैं इनमें से कॉमन निकालने जा रहा हूं। यहां से 1 तो मेरा सिक्योर है, पहले से मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों से कॉमन क्या है, तो दोनों तरफ 2 है, तो मैंने यहां से 2 कॉमन निकाल लिया। क्या बचे यहां पर, तो 3q + 1 ये कॉमन आ गया, और यहाँ पे +1 है। ये जो कॉमन निकाला गया है इसको हम क्या मानेंगे, k मानेंगे। अगेन मैंने कांस्टेंट के लिए क्या इस्तेमाल किया, k इस्तेमाल किया, और क्या लिखा मैंने, 3q +
1 लिखा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा 2, ये जो पूरा 3q प्लस 1 से क्या मैंने क्या मान लिया k मान लिया है और लास्ट में प्लस 1 आ गया। देखिए वापस से क्या हो रहा है सो कि ये जो हमारा पहले आता है एलिमेंट से 2k प्लस 1, सेकेंड एलिमेंट से भी 2k प्लस 1 है। अब हम थर्ड एलिमेंट की तरफ चलते हैं और थर्ड एलिमेंट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसको ब्रेक करना होगा। ब्रेक करना कैसे है ये आप जान लो कि लास्ट में इसके 1 आना चाहिए। तो 5 को कैसे ब्रेक कर लास्ट में आ जाए, तो 4 प्लस 1 लास्ट में 1 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6q प्लस 4 प्लस 1, देखिए लास्ट में 1 आ गया, ये सिक्योर हो गया। यहीं पे हमें जो भी करना है चेंज वो हमें करना है 6q प्लस 4 में। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो मैंने क्या किया यहाँ पे इसको मैं तोड़ दिया, जैसे ब्रेक किया 2 इंटू 3q प्लस यहाँ पे मैं क्या करूंगा 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। अच्छा जैसे मैंने इसको 2 इंटू 2 लिखा, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं जो दो पोर्शन है इसमें से कॉमन निकालूंगा, दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन निकाले। यहाँ पे क्या बच गया मेरा 3q प्लस 2 और ब्रैकेट के बाद क्या है वापस से 1। अगेन जो ये मेरे पास ब्रैकेट है 3q प्लस 2, इसको मैंने क्या मान लिया कांस्टेंट मान लिया, तो k इक्वल्स टू क्या है मेरा 3q प्लस 2। अब हम क्या करेंगे a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2, ये जो 3q प्लस 2 है जो ब्रैकेट में इसे मैंने क्या माना है k माना है, यानी कांस्टेंट माना है, तो 2k प्लस 1। ध्यान दीजिए वापस से देखिए, तो पहले जो एलिमेंट का आंसर है, जो दूसरे एलिमेंट का आंसर, तीसरे का, तीनों के तीनों का आंसर क्या है सेम है, जिसे हम क्या कहते हैं ऑड इंटीजर है। और ये क्या है रियलिटी में एग्जिस्ट करते कि कोई वैल्यू नेगेटिव में नहीं गई, इसका मतलब क्या है ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। इसी को हमें प्रूफ करना था। जैसे लास्ट लाइन में क्या लिखूंगा, हेंस हमें कह सकते हैं कि जो हमारे पास 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है और 6q प्लस 5 है, इस ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। और एक चीज आप लोग जरा ध्यान दीजिए कि जो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है या जो थर्ड नंबर है और जो फिफ्थ नंबर है, ये क्वेश्चन बोर्ड में मैक्सिमम टाइम आया है। जो सेकंड और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ है, ये तीनों का बेस सेम है। अगर आप इस क्वेश्चन समझ गए तो इसका फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आइए बताऊंगा और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको करके मुझे दिखाना है, मैं उसका कल सॉल्यूशन दूंगा। और अगर आप लोग सॉल्यूशन कर लेते हो या आपने कर लिया है तो उस सॉल्यूशन को आप मुझे कमेंट में दिखा दोगे, भेज दोगे। अच्छा इसी के साथ साथ ये जो सिक्स्थ मैंने बोला आपसे कि सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन ये हमेशा ही पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन का वेटेज है 3 नंबर में हमें हर बोर्ड में आता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें मैंने पूरा क्वेश्चन राइट डाउन नहीं किया है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। आपके पास बुक्स होगा उसमें देखिएगा, अगर कोई डाउट आता तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे क्या है, एक आर्मी का असाइनमेंट है, मतलब उस एक आर्मी परेड निकलने वाला है। उस परेड में क्या है 616 जवानों ने पार्टिसिपेट किया है और एक परेड का जो कॉलम, अगर एक परेड में 616 लोग हैं, 616 मेंबर हैं और क्या है 32 लोगों का एक कॉलम बनाया गया है, तो हमें बताना है कि मान लीजिए 616 जो मेंबर्स हैं उनके लिए टोटल कितने कॉलम बनेंगे। अगर एक कॉलम में 32 लोग हैं तो 616 के लिए हम कितने कॉलम बनाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह देना है। तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। और सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले बता दूं कि हमें जो एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ का मतलब क्या होगा, हम जैसे कॉमन निकाल लिया अपने आप हमारा आंसर आ जाए कितने कॉलम्स निकलेंगे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे एचसीएफ करना है 616 और 32 का। तो इसके हिसाब से जो भी हमारा बड़ा नंबर से हम क्या मानते हैं, डिविडेंड मानते हैं, और जो छोटा नंबर से हम क्या मानते हैं, डिवीजर मानते हैं। तो इस 32 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, यानी क्वोशिएंट निकालना होगा। तो जो क्वोशिएंट है उसमें आपको दिखाता हूं यहाँ पर कि जैसे आपके पास यहाँ पे 616 है और उसका 32 से डिवाइड करने जा रहा है, तो आपका क्या करना है, तीनों नंबर कवर करे ऐसा नंबर लेके आना है। तो मैंने क्या किया, इसको 19 से मल्टीप्लाई किया। जैसे इसको 19 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे 608 आ जा रहा है, जिसका रिमाइंडर मेरे पास 8 बचता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए डिवीजन, डिविडेंड के जगह मैंने 616 लिख दिया, डिवीजन के जगह पे 32 लिखा है, क्वोशिएंट जो है मेरा वो 19 है, तो मैंने यहाँ पे 19 लिखा और प्लस का 8 लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा जो भी मेरा डिवीजर है अब वो क्या बनता है, मेरा डिविडेंड बन जाता है। तो अभी 32 और जो भी मेरा रिमाइंडर था अब वो क्या बन गया, मेरा डिवीजर बन गया। अब इस 8 में हम जाइए यहीं से देख के बता सकते हैं कि इस 8 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 32, रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं। तो जो हमारे पास डिवीजर है उसमें मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया,
प्लस 0 कर दिया। इसका मतलब जो भी हमारा डिवीजर है अब वही क्या बन जाएगा, इन दोनों का HCF बन जाएगा। तो हमारे पास लिखेंगे क्या हम लोग कि HCF ऑफ 616 और 32 इज 8। कहने का मतलब क्या ये है क्या सर हमारे 8? तो आपसे मैंने क्या बोला था, अगर 616 मेंबर हैं और उसमें से एक कॉलम में 32 जवान हैं तो टोटल कितने कॉलम चाहिए? तो जो नंबर ऑफ कॉलम हमने वो निकाला, नंबर ऑफ कॉलम क्या है हमारे पास 8, कि 8 कॉलम होगा। अगर हमने 8 कॉलम बना दिया आर्मी के जवानों का तो हमारे टोटल 616 मेंबर आ जाएंगे। यानी जो आपका आंसर है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8, ये है आपका आंसर और इसको आपको करना है। अब ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा क्या गया, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3 क्यूब और 3 क्यूब 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। कहने का मतलब है यहां पे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है। यूज जो बोला गया इसका इस्तेमाल करते बताना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पे हमेशा हमें क्या इसी फॉर्म में नंबर मिलेगा, इसे हमें ये दिखाना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको हिंट में भी क्वेश्चन में एक हिंट दिया गया है, उस सॉल्यूशन जब मैं लिखूंगा तो उसका मैं हिंट का इस्तेमाल करूंगा। हिंट का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, मैंने यहां पे मान लिया लेट पॉजिटिव इंटीजर बी ए। वापस देखो सेकेंड जो क्वेश्चन में बताया था सेम वही फॉर्मेट इस्तेमाल करने जा रहा हूं, लेट पॉजिटिव इंटीजर बी ए, और साथ साथ जो मैंने बी माना है और जो बी है हमारा वो क्या असल मायने में 3, जो भी हमारा नंबर जहां से स्टार्ट हो रहा है 3m plus 1 उसको मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। अब इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए इस क्वेश्चन में एक हिंट दिया गया है कि आपको किस फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है। तो 3q plus 1 3q plus 2, तो हमें इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करते चलना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या माना, ए क्या है, इंटीजर है, लेकिन हिंट वाले नंबर को इस्तेमाल करेंगे तो 3q, उसके बाद हम क्या लिखेंगे दूसरा ए इक्वल्स में क्या लिखूंगा 3q plus 1, और जो तीसरा एलिमेंट है वो क्या होगा मेरा ए इक्वल्स टू 3q plus 2, और देखना है क्या मैं इनका स्क्वायर करता हूं तो क्या मुझे यही शो होगा, क्या मुझे यही मिलेगा 3m और 3m plus 1, क्या ऐसे नंबर मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a का स्क्वायर करूंगा। जैसे मैं a का स्क्वायर करता हूं तो मैं यहाँ पे 3q का भी स्क्वायर करूंगा। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर q हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, 3m चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा। अब ये ब्रेक करने का जो सिस्टम उसे कैसे करना है, तो 3 into 3q स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करता हूं तो ये मेरा 3 into 3q स्क्वायर हो गया। जहां से मैं लिख सकता हूं कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, यानी कि जो मैंने m माना है उसे क्या माना है, 3q स्क्वायर माना। जैसे मैंने m इक्वल्स 3q स्क्वायर माना है तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 3 लिखा, और ये पूरा क्या बन गया, m बन गया। तो यहां पर मेरा क्या है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, ये आ गया मेरा। ऐसे ही क्या करना है हमें, अदर इन सब का भी स्क्वायर निकालना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर किया है तो यहाँ भी क्या होगा, इस पूरे नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए 3q plus 1, तो मान लीजिए a plus b का होल स्क्वायर है। a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a स्क्वायर, एक जगह पे क्या मेरा 3q है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा आपके सामने, 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 into 3q into 1। अब आइए इसको अरेंज करते हैं, क्योंकि लास्ट में इसको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो अरेंज करते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, स्क्वायर को सॉल्व करूंगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6, 6q को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 6q। आइए इसको सही से अरेंज कर लेते हैं। तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, देखिए लास्ट में 1 चाहिए था, यहाँ पे 1 आ गया। इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, मतलब कि इसको हमने क्या किया, अलग कर दिया। अब हमें जो भी करना है हमें इन दोनों के फॉर्मेट से करना है। ध्यान दीजिएगा कि जो a स्क्वायर है वो क्या है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, 3m के फॉर्मेट चाहिए। तो इन दोनों में 3 आप कॉमन लो, जैसे आपने 3 कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2q आ जाएगा, और साथ साथ बाहर में प्लस का 1। अब जो आपके ब्रैकेट में है यही क्या आपका कांस्टेंट है, यानी जो हम m मानेंगे वो हमारा m क्या कहलाएगा, तो 3q स्क्वायर प्लस का 2q कहलाएगा। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3, इस पूरे ब्रैकेट क्या माना हमने, m माना है, तो 3m प्लस 1। देखिए ध्यान से,
अब जो हमारा पहला जो शो करना था वो 3m था, जहां 3m आ गया है स्क्वायर करने पे इंटीजर का। अब जो दूसरा नंबर है 3m+1, जैसे मैंने इंटीजर का स्क्वायर किया 3m+1 आ गया है। आइए हम थर्ड की ओर चलते हैं, थर्ड एलिमेंट की ओर चलते हैं। तब मैंने इसका वापस से अगेन स्क्वायर किया, तो मुझे क्या करना होगा, इसका भी स्क्वायर करना होगा, 3q+2 का होल स्क्वायर करना होगा, वापस हमें a+b का होल स्क्वायर पे चलना है। तो हम क्या करेंगे, 3q का स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर का मतलब क्या होगा 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू 2। आइए देखिए ध्यान से, हम 3 का स्क्वायर करने जा रहे हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई 2 3 6 6 4 जा 24 24 क्या q। अब आइए इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज जैसे करने जा रहे हैं हम लोग, तो 9q स्क्वायर प्लस 24q। अब साथ साथ क्या करना है, लास्ट में इसका 1 लाना है। अब यहाँ पर तो 4 है, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसके लास्ट में क्या हमारे पास 4 है, इस 4 को हमें ब्रेक करना होगा। ब्रेक कैसे कर सकते हैं कि लास्ट में 1 है, तो इसको ब्रेक करने के लिए सिंपल सा मेथड वही है कि लास्ट में 1 लाना है। इसका मतलब हमने यहाँ पर लिखा 24q और 4 को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। 4 को कैसे ब्रेक करेंगे 3 प्लस 1, देखिए लास्ट में क्या आ गया इसका 1 आ गया, और ये क्या हो गया अपना यहाँ पे इसका लास्ट का 1 सिक्योर हो गया। अब मैं करना क्या, हमें इसमें कॉमन निकालना है इन तीनों में ही। आइए a स्क्वायर बराबर क्या है, ये देखिए a स्क्वायर बराबर हमारे पास पूरा है नंबर, हमें इन तीनों कॉमन निकालना है। इन तीनों से हमें क्या निकालना कॉमन 3 निकालना है। तो हमने क्या किया इन तीनों में 3 कॉमन निकाल लिया। अभी क्या बच गया हमारे पास, तो ये बच गया हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1, और बाहर में क्या हमारे पास 1 है, यानी कि a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। उससे पहले हम जो कांस्टेंट हमने निकाला है उसको लिखते हैं। m बराबर हमने क्या निकाल लिया, अब तो m बराबर हमने निकाला 3q स्क्वायर प्लस का 8q प्लस का 1। देखिए ध्यान से, तो जो a स्क्वायर है वो क्या निकल रहा है हमारे पास 3, ये पूरा तो कांस्टेंट है, इसको हमने m माना है, तो 3m प्लस 1। देखिए ध्यान से, अब हमने क्या निकाल लिया है कि जो पहला था कि आप शो करो 3m, तो आ गया 3m, दूसरा था 3m प्लस 1 आ गया। अब जो तीसरा भी है, चाहे हमने नंबर अलग कर दिया तब भी हमारे पास क्या आ रहा है 3m प्लस 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या होगा, ये फॉर्मेट शो होगा। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, तो लास्ट में लाइन लिखने के लिए मैं ऊपर मिटा इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां बस एक चीज लाइन लिखने जाऊंगा, देखिए यहां मैं क्या लिखूंगा, हेंस 3m कॉमा 3m प्लस 1 इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। जैसे कि आप लोगों को ये फोर्थ क्वेश्चन का एंड हुआ है, बिल्कुल ये सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन पे भी था। अब ऐसे ही क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको भी सेम इसी पैटर्न में करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको हल्का सा डेमो देता हूं, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसका आपको डेमो दे दूंगा, और उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिस बच्चे से हो सकता है वो कर देगा, जिसे नहीं हो पाएगा उसका मैं आंसर दे दूंगा, आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, और उसका आंसर मैं आपको कल दूंगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो आपने भी किया 4, उसी के बिहाफ पे है। बट जैसा भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था आपने सिंपल ऑड इंटीजर लिया था, सेकेंड वाले में क्या किया, उस पॉजिटिव इंटीजर का आपने स्क्वायर किया। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्यूब करना है। यानी ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए आपको ये दिखाना है कि जो आप अगर क्यूब करते हो किसी पॉजिटिव इंटीजर का, तो क्या हमेशा वो इस फॉर्म में नंबर मिलता है। ध्यान से सुनिए कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का आपको क्यूब निकालना है, और क्यूब निकालने के बाद आपको ये बताना है कि जो वो नंबर है क्या वो इसी फॉर्मेट पे एग्जिस्ट करता है, क्या वो इसी फॉर्मेट को ट्रू करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन लिखा हमने, सॉल्यूशन के बाद लेट पॉजिटिव इंटीजर बी ए मान लिया, और साथ ही साथ देखिए ध्यान से, अभी जो मैं इसे बी मानूंगा उसको जरा ध्यान देखिएगा कि बी किसे मान रहा हूं मैं, बी है मेरा इसमें 3। क्यों 3 है, क्योंकि हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है। अगर मान लो मैं 9 मान रहा तो 9 का क्यूब 8 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 81 या 270 इसके ऊपर से जाएगा, जिसे हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, 3 का क्यूब निकालेंगे,
तब जाके उसमें क्या करेंगे 9 को हम कॉमन निकालेंगे। और इसके हिंट में भी लिखा गया है कि आपको बी किसको लेना है, 3 को लेना है। ध्यान देखिएगा बस अभी कि जो ए है वो आपके सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जो बी है वो क्या है आपका 3 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 9m है। 9m निकालने के लिए जो मैंने पहला ए लिया है वो मेरा हो जाएगा 3 साथ ही जो दूसरा एलिमेंट होगा मेरा जहां मैं क्या लिखूंगा a इक्वल्स टू जैसे यहाँ पे 9m प्लस 1 है तो उसको मैं क्या करूंगा 3 प्लस 1। और जो तीसरा एलिमेंट है वो क्या है मैं 9m प्लस 8 का क्यूब क्या होता है 2। अगर हम बात करते हैं ध्यान दीजिएगा तो a इक्वल्स टू मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 3 प्लस 2। अब करना क्या है मुझे आपको स्टेप देता हूं मैं a का क्यूब करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 3 का क्यूब कर दूंगा। यहाँ पे क्या है a का वापस से क्यूब करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 3 प्लस 1 का क्यूब कर दूंगा। यहाँ पे क्या करना है मुझे a का क्यूब करना है तो अगेन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 3 प्लस 2 का क्यूब करना है। और इससे पहले इसको स्टार्ट करना आप लोग को ये आपको करके दिखाना है जितना मुझे हो जाए ठीक है। अगर मैं इसको कल वीडियो वापस डालूंगा इसका जिसमें आपको सारा सॉल्यूशन दूंगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको एक लास्ट चीज बता दूं इसमें कि जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का वो क्या होता है तो वो होता है हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। एक फॉर्मूला किए और कई सारे बच्चे जो हैं इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। इस तरह से भी कई बच्चे इस फॉर्मूले को लिखते हैं। तो आप इसमें किसी फॉर्मूले को अगर अटेम्प्ट कर दो तो कोई फॉर्मूला गलत नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 समझा, क्वेश्चन नंबर 4 समझा, क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप ट्राई कीजिएगा और इसका जो है सॉल्यूशन आपको कल बताऊंगा। और साथ ही साथ आप लोग को जो दिक्कत आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।